काफ़ी लंबे समय के बाद बिहार आज फिर उस मुहाने पर खड़ा है जहां बहुत सारे फैसले और बहुत सारे प्रश्न का जवाब मिलना है। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति को लेकर के जो उठापटक चल रही थी और ख़ास करके कहा जाए तो सरकार और जदयू दोनों के बीच में जो उथल पुथल मचा हुआ था, उस उथल पुथल को आज कई जवाब मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार किसके साथ रहेंगे, सरकार में और पार्टी में, ये दोनों ही बातें आज स्पष्ट होने वाली हैं, क्योंकि आज लंबे समय के बाद जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह, उसके बाद आ रहे हैं। अब उनके पास अध्यक्ष का पद नहीं है, उसके बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। तैयारियां तो अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह के पटना आगमन पर भी हुई थी। अब ये दोनों तैयारियों में कौन किससे आगे, इस सवाल का जवाब मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस सवाल के जवाब में कई सवाल अनुत्तरित भी हैं। सवाल ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो ललन सिंह के स्वागत समारोह से नदारद थे, ललन सिंह खुद उनके घर पर गए थे, मुलाकात की थी और दोनों ने हाथ में हाथ जोड़ करके ये कहा था कि सब कुछ ठीक है। ललन सिंह तो उससे पहले भी गए थे, जब वो अध्यक्ष नहीं बने थे, जब नाराज चल रहे थे आरसीपी सिंह, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे और ललन सिंह को सिलाया हुआ कपड़ा खूंटी पर टांगा ही रखना पड़ा था, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किया था और पटना में उनके घर पर जाकर के खुद मुलाकात किया था। अध्यक्ष बनने के बाद भी उस परंपरा को उन्होंने जीवित रखा और उपेंद्र कुशवाहा के घर पर जाकर के अध्यक्ष बनने के बाद भी मिले। इसके पीछे की रणनीति आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको सस्पिशन है तो हम बता देते हैं कि लवकुश समीकरण में नीतीश कुमार के कुश को साधने में जहां नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं ललन सिंह इस कुश समाज को, जो कि 100 से ज़्यादा वोट प्रतिशत वाले हैं, उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनके स्वागत समारोह में शामिल नहीं हुए। आज भी जब नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण के दो बड़े स्तंभ की बात की जाती हो, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की, तो ऐसी स्थिति में आज भी उपेंद्र कुशवाहा इस स्वागत समारोह से खुद को अलग थलग ही रखने के लिए पूरा मन बना चुके हैं और इसके लिए उन्होंने पटना से बाहर रहने का योजना भी बना लिया है। खबरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया था, रात भर तैयारियां चली हैं। कहीं बूंदिया छना रहा था तो कहीं पूड़ी की व्यवस्था हो रही थी, कहीं लोगों के मनोरंजन की व्यवस्था थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जदयू में ही दो जदयू नज़र आ रही है। अब नीतीश कुमार किस जदयू के साथ रहेंगे? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल लवकुश समीकरण के आरसीपी सिंह के साथ रहेंगे, जो कि आरसीपी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार उनके लिए आदर्श है, नीतीश कुमार ने ही उन्हें राजनीति में प्रवेश कराया, नीतीश कुमार ने ही उन्हें मंत्री बनने के लिए प्रेरित किया। इन सारी बातों को कहने के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी और दूसरी तरफ ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी। अभी तक आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने बधाई भी नहीं दिया है। हो सकता है कि चुप चुप बधाई ज़रूर दे दिया हो कार्यकारिणी की बैठक में जब अध्यक्ष बनाए जा रहे थे ललन सिंह, लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी तक बधाई नहीं दिया है। क्या आज बधाई देने के लिए नीतीश कुमार पहुंचेंगे? क्योंकि ललन सिंह को बधाई देने तो वो नहीं आए थे जब उनके स्वागत समारोह की तैयारियाँ चल रही थी। आज जब आरसीपी सिंह के स्वागत की तैयारियाँ पूरे ज़ोर शोर पर है और शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है इसे, कि सवर्णों पर लवकुश समीकरण को भारी दिखाने के लिए, एक लौ के लिए कुश ने अपने आप को जलाया है। जिस तरह से अभय कुशवाहा को इस पूरी कवायद में हाशिए पर रखा गया है और उन्हें जलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में क्या आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और ललन सिंह सिर्फ कुश के साथ खड़े हैं। ये बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी उनकी मजबूरी हो या फिर दिल से, वो दोनों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। उनकी संवैधानिक मजबूरी भी है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि क्या नीतीश कुमार आज कोई बड़ा फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार को एक फ़ैसला और भी लेना है, क्या वो आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या फिर अपने लिए कोई नया रास्ता चुनेंगे। क्योंकि दोनों ही खेमे में, चाहे वो पार्टी स्तर पर हो, जब ललन सिंह
और आरसीपी सिंह के बीच का टसन हो या फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का टसन, दोनों ही टसन में नीतीश कुमार के फैसले का सबको इंतज़ार है। आज संभावना है कि वो फैसला शाम होते होते तक आ जाएगा, क्योंकि जनता दरबार भी है और जनता दरबार से जब निकलेंगे नीतीश कुमार तो मीडिया होगी और मीडिया ये सवाल उनसे ज़रूर पूछेगी कि आप किसके साथ हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र बनी हुई है, बस आप भारत लाइव देखते रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी खबरें आपको यहीं मिलेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।